नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। भारत बंद का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में भी इसका असर देखने को मिला। सुबह से ही पटना बाईपास और भीम आर्मी के लोगों ने जमकर ST/SC एक्ट और क्रीमी लेयर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए जा रहे हैं और सड़क पर टायर जलाकर सड़क को जाम कर दिया गया। आपको बता दें कि पूरी तरह से कहा जाए दुकानें भी बंद रखी गई हैं और कई लोग जो बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और जमकर नारे लगा रहे हैं। पटना के तमाम चौक चौराहे और गलियों में जाम लगी हुई दिखाई दे रही है। पटना के बेऊर मोड़ की बात करें तो भीम आर्मी के समर्थकों ने सड़क जाम किया। भारत बंद को लेकर बाईपास की गतिविधियां प्रभावित दिखी। बस और ट्रक का परिचालन रुक गया है और पूरी तरह से कहा जाए कि पुलिस भी बंद समर्थकों पर लाठीचार्ज करते हुए नजर आई और कई लोग इसमें भागते भी नजर आए। ये पूरे मामले का जायजा लिया है पटना संवाददाता संजय ने। भारत बंद को लेकर आम लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है, आम लोगों की राय जानना बेहद ज़रूरी है। भारत बंद की वजह से ट्रांसपोर्ट सेवा पूरी तरीके से बाधित है। लोग ऑफिस का टाइम है और आने जाने में काफ़ी कठिनाइयां हो रही है। कितना दिक्कत हो रहा है पैदल जाने में, कितना दिक्कत हो रहा है पैदल जाने में। देखिए, लोग जो है वो पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि जाने आने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है। जो ऑटो से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि पहले से ये आह्वान किया गया था कि भारत बंद SC/ST एक्ट को लेकर है, क्रीमी लेयर को लेकर है और इसको लेकर जो आम लोगों की राय है वो जानना बेहद ज़रूरी है। जो बाइक से जा रहे हैं उन्हें भी काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। लोगों से पूछते हैं और जानते हैं। कहाँ से आ रही हो बाबू? 70 फीट से। कितना परेशानी हो रहा है पैदल जाने में? होगा ही ना वो परेशानी तो। कहाँ जाना है? जाना है दानापुर। दानापुर। हाँ। ऑटो वाला नहीं मिला? नहीं मिला था, वहाँ तक छोड़ा, उसके बाद फिर तो क्या बोला? बंद है आगे। क्या बताया? ऐसे मैं लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए। ओके। तो देखिए, लोग कॉलेज का टाइम है, स्कूल का टाइम है, लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। किस तरह की दिक्कतें हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि भारत बंद का आह्वान किया गया है और ऐसे में भारत बंद का असर जो है वो काफ़ी दिख रहा है। इधर उधर लोग फ़ोन लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कहाँ जाना था मैडम? हमको तो बहुत ना जाना था। क्या बताएं? ड्यूटी के लिए। हाँ, पता नहीं था कि भारत बंद? नहीं, हमको भी पता नहीं था। एक्चुअली निकले हैं तो देखे कि ये महासंग्राम होया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आम लोगों को कितनी कठिनाइयाँ होती हैं? बहुत सारा कठिनाई हो रही है सबको। जाना क्या इमरजेंसी थी? बहुत ज़्यादा, बहुत इमरजेंसी है हम लोग को। हाँ। ड्यूटी जाना है तो ड्यूटी, आपको भी ड्यूटी मिला हुआ है, बिल्कुल। हमको भी ड्यूटी जाना है। जिसकी वजह से पैदल ही जाना पड़ा है। नहीं तो नहीं जाएंगे, अब क्या करें, ऑटो नहीं मिल रहा तो क्या करें। ऑफिस को फ़ोन लगाकर आपने बता दिया? हाँ, बोल दिया कि नहीं आ पाएंगे, सड़क बंद है। तो देखिए, लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। महिलाएं पैदल जा रही हैं जी। कहाँ से आ रही हैं? सिपारा से। कहाँ जाना था? जाना था गर्दनीबाग। गर्दनीबाग जी। क्या बताया गया? ऑटो वाला क्या बोला? कि जाम है, आप चल जाइए पैदल। पता था कि भारत बंद है? पता तो था। पता था जी। फिर भी निकल गए? तो निकल गए, जरूरत रहेगा तो जाना ही है, जाना है। पैदल ही निकल गए? तो क्या करें, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। पैदल ही जाना पड़ेगा? पैदल ही जाना पड़ेगा। तो ये जो बंद है ये किस लिए है, ये पता है? ऐसे तो पता नहीं है। नहीं पता है। तो देखिए, बहुत लोगों को जानकारियाँ नहीं है और जानकारियाँ की वजह से लोग घरों से निकल जा रहे हैं। अगर आप भी अभी अपने घर में हैं तो बाहर ना निकले क्योंकि सोच समझ सूझबूझ से ही निकले क्योंकि आपको भी कठिनाइयाँ होंगी। कहाँ जाना था मैडम? हमको विक्रम जाना था। क्या पता चला आपको? पता तो ये सुबह में, मतलब जिस समय निकले उस समय तो ऑटो चल रही थी, लेकिन अचानक बीच में आए सिपारा के पास तो बस वाला लोग तो जा ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हम ऑटो लेके आए तो यहाँ पे रोक दिया गया अचानक से कि बेऊर मोड़ जाम है। अच्छा, पता था कि भारत बंद है? जी बिल्कुल पता था। तो पता होने के बावजूद भी लोग क्यों निकल रहे हैं आखिर? चूँकि ऑटो वगैरह चल रही थी तो हम लोग सोचे कि निकल जाएंगे, ऐसे भी पहले भी हुआ है। तो ऑटो चली है तो हम लोग निकल जाते थे। अच्छा। लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि जाम लगा हुआ है। भारत बंद क्यों है ये पता है? बिल्कुल आरक्षण के खिलाफ। आरक्षण के खिलाफ? जी जी। चलिए, इन्हें तो पता है लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसे पुरुष हैं जिन्हें जानकारियां नहीं है भारत बंद का। कहाँ जाना था मैडम? कहाँ पूरा जाना है। क्या पता चला आपको? कुछ नहीं पता चला। आखिर पैदल क्यों जाना पड़ा? मालूम नहीं है। हाँ, पता था कि भारत बंद है आज?
नहीं नहीं पता था। नहीं क्यों बंद है ये भारत, ये पता है? नहीं ये भी नहीं पता है। नहीं। तो पैदल जाने में कठिनाइयाँ हो रही है, हम्म, कठिनाइयाँ हो रही है, लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। कहाँ परेशानी तो है जाना है हमको नंदलाल छपरा। नालन छपरा। हाँ क्यों? तो बंद कैले तो कैसे जाए? क्या पता था आपको? पता था कि भारत बंद होने वाला है, तो ये जय भीम वाला है। क्यों भारत बंद है ये पता है? का तो डॉक्टरनी को करने तो अथी कर दिया, अच्छा, रेप कर दिया कि क्या कर दिया ओकरा उसी वजह से भारत बंद है। कलकत्ता में। अच्छा सोने हैं, हम उतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अच्छा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन घर से निकल गए। घर से पैदल हूँ, अब जाएंगे अकेले, चल जाएंगे। अकेले चल जाएंगे तो क्या करेंगे सर बताइए? ऑटो वाला कहाँ रोक दिया? ऑटो वाला तो वही पट्टी रह गया, वहीं पे रोक दिया। हाँ। चलिए, बहुत लोगों को जानकारियाँ नहीं हैं, कुछ लोगों से और बात करेंगे और जानेंगे। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि ऑटो के इंतज़ार में पैदल ही जाना पड़ रहा आज मैम, क्यों? पता था कि भारत बंद है? नहीं पता था। अच्छा, क्यों बंद है भारत ये पता है? एसटी के आरक्षण के लिए। आरक्षण को लेकर तो पैदल ही जाना पड़ा। प्रतिदिन कैसे जाती थी? ऑटो से। ऑटो से। ऑटो वाला कहाँ रोक दिया आपको? नहीं, हम तो उधर से ही आए हैं बाईपास। अच्छा, जाना कहाँ था आपको? बस बगल में ही जाना बगल है। में। हाँ। चलिए, लोगों को कई तरह की समस्याएं हो रही है। मैम पैदल ही जा रही हैं, क्यों? आगे टायर जल रहा है तो कैसे जाए? क्या पता था कि भारत बंद है? हाँ पता था। तो फिर ऑफिस खुला है ना, तो जाना ही होगा। ऑफिस को नहीं बताई? नहीं, वो बैंक है तो खुला ही है। तो देखिए, लोगों को कई तरह की कठिनाइयाँ हो रही हैं। बैंक सेवा जो है, प्राइवेट बैंकें खुली हुई है, लोगों को पैदल ही जाना पड़ रहा है क्योंकि भारत बंद है। और भारत बंद का असर अब बिहार की राजधानी पटना में भी दिख रहा है। बिहार के तमाम जिलों की तस्वीरें जो आ रही है भारत बंद का, उसको लेकर लोगों को कई तरह की कठिनाइयाँ हो रही हैं। जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, ऑटो वाला जगह पर जहां बंद हो रहा है उससे पहले ही रोक दे रहे हैं, या वो अपनी सवारी से जा रहे हैं तो उन्हें गली का सहारा लेना पड़ रहा है, मोहल्ले का सहारा लेना पड़ रहा है, और गली कुची से ही वो निकलकर किसी तरीके से अपने कार्य के क्षेत्र में पहुंच रही हैं। कई तरह की लोगों को समस्याएं हो रही हैं और आज लोग मजबूर हैं पैदल यात्रा करने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेवा से ही। बंद समर्थक पूरी तरह से सड़क पर उतर गए हैं। झारखंड की बात करें तो भारत बंद का असर पतरातू में भी देखने को मिला। बंद के कारण कई दुकानों को बंद कराया गया, बंद समर्थकों ने बंद कराया है। वहीं भुरकुंडा में सब्जी मंडी में दुकानदार और बंद समर्थकों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। मैं दर्शनगंज अभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण में वर्गी कर्म करने के विरोध में, चूंकि कोटा में ही कोटा का मतलब है कि व्यवस्था बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का एक आदेश जारी किया है जिसमें बोला गया है कि आरक्षण में ही आरक्षण, जैसे कि उसी में जो मतलब क्रीमी लेयर लोग हैं, क्रीमी लेयर जो आर्थिक रूप से मतलब मजबूत है, उन लोग को क्रीमी लेयर में लाया गया है और उसको है क्रीमी लेयर के तहत उन लोग को आरक्षण से हटाने का षड्यंत्र है। इस तरह का एक मतलब सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लोगों में ही बांटने का प्रयास, उनका शक्ति, उनका सांगठनिक ढांचा को तोड़ मरोड़ करने के लिए आरक्षण पर है छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिसका विरोध अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग इसका पुरजोर विरोध करके पूरे भारत बंदी का आह्वान किया गया है, जिसमें आज पूरे भारत में बंद है और भुरकुंडा क्षेत्र में भी हम लोग बंद में उतरे हुए हैं। मुद्दा यहाँ यही है कि पूरे भारत, संपूर्ण भारत बंद का आह्वान करने का मुद्दा है। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ST कानून में छेड़छाड़ करके आरक्षित जो है उसमें छेड़ने के कारण
हम लोग पूरे भारत में, देश में पूरा आह्वान किया गया है बंदी के लेकर। आज हम लोग पतरातू क्षेत्र भुरकुंडा में बंदी करने के लिए हम लोग दुकान दौरी से लेकर गाड़ी घोड़ा तक बंदी करते जा रहे हैं और शांतिपूर्वक यहाँ बंदी लोग समर्थन कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ गाड़ी। पटना में बंद समर्थकों पर लाठीचार्ज की गई, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई। वहां पर भारी संख्या में बंद समर्थक सड़क पर उतरे थे और जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। आपको बता दें कि ST/SC एक्ट और क्रीमी लेयर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते नजर आए और इस सुप्रीम कोर्ट के जो आया है, जो फैसले आए हैं उसको लेकर ये विरोध कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे फैसले हैं जो इन्हें मान्य नहीं है। उसी को लेकर ST/SC एक्ट और क्रीमी लेयर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें में लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसमें भीम आर्मी के समर्थक हैं और कई दल भी इसमें समर्थन में सड़क पर उतरे। बसपा के समर्थक भी हैं और चिराग पासवान की पार्टी के भी लोग यहाँ पर उतरे हैं। हालांकि कई पार्टियों ने समर्थन नहीं दिया है, लेकिन अब ये पूरी तरह से जमकर ये मांग करने लगे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगा रहे हैं कि ये जो निर्णय लिए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। हमारे साथ सीधे हम पटना से जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय, SC एक्ट और क्रीमी लेयर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही भारत बंद का आह्वान जो है वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पे तस्वीर देखिए किस तरीके से वाटर कैनन प्रयोग कर दिया गया है और यहाँ पर से ही भारत बंद का आह्वान जो है 21 अगस्त को किया गया था और आज सुबह से ही लगातार प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे और प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार सड़कों पर बैठकर और टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे थे और पटना के महेंद्रू से लेकर प्रदर्शनकारी डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे थे। इस वक्त डाक बंगला चौराहे का जो नज़ारा है वो भी हम दिखाते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किए गए थे। उन्हें रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई थी और काफ़ी देर तक यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे। भीम आर्मी के जो सेना है, भीम आर्मी के जो जवान हैं वो मौजूद थे यहाँ पर और काफ़ी सरकार के खिलाफ जो है वो नारे लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से क्रीमी लेयर के लिए बातें कही थी, उसको लेकर लागू करने की बात कही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं नारे लगा रहे थे कि क्रीमी लेयर लागू ना हो, इसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर वाटर कैनन इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है पुलिस ने उन पर लाठियाँ भी बरसाई है। जो तस्वीरें हमारे सामने हमारे कैमरे में कैद हुई है, उस तस्वीरों को देखकर आप खुद समझेंगे कि किस तरीके से पुलिस ने उन्हें बहुत कोशिश की है समझाने की पहले और उन्हें वार्निंग दिया गया था कि यहाँ से जल्द सड़क को खाली कर दे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रश होता है ट्रैफिक का। आए दिन यहाँ पर सड़कों पर जो गाड़ियाँ हैं डाक बंगला चौराहे पर दौड़ती नज़र आती हैं। चारों ओर जो सड़क को जोड़ने वाला रास्ता है पटना का डाक बंगला चौराहा, उस सड़क को उन्होंने जाम किया था, जिससे यातायात बाधित हो रही थी और कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया था, जिसके वजह से पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों पर मजबूरन उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा। और भारत बंद को जो आह्वान किया गया था, कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे अनिल, लेकिन कई जगहों पर ट्रेनें भी रोकी गई है। आरा हो, बक्सर हो या दरभंगा की बात करें, जयनगर को रोका गया है, वहीं दानापुर इंटरसिटी को भी रोका गया है। वहीं बात करें तो कई जगहों पर जो है प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी के शीशे भी तोड़े हैं, जिसके वजह से पुलिस को मजबूरन लाठियाचार्ज करनी पड़ी। और देखिए इस वक्त पुलिस ने सड़कों को पूरी तरीके से खाली करा दिया है। यहाँ पर जो नज़ारा है डाक बंगला चौराहा का वो हम दिखाते हैं कि अब जो सड़कों पर गाड़ियाँ हैं वो दौड़ने लगी है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से यहाँ पर रश हुआ करता है आए दिन, वो उस तरीके से नज़ारा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर रण क्षेत्र में बदला हुआ था, प्रदर्शनकारियों को ऊपर जमकर लाठियां बरसाई गई और दौड़ा कर पीटा गया। कई जो प्रदर्शनकारी थे वो डंडे अपने छोड़कर, जो बैनर पोस्टर रखे थे वो छोड़कर भागने पड़े। उनके जो हाथ में झंडा था भीम आर्मी का, उन्हें छोड़ना पड़ा और वो छोड़कर किसी तरीके से यहाँ पर भागे और अपनी जान बचाएं। पुलिस ने जब उन्हें बहुत कोशिश की है समझाने की, देखिए जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जूते चप्पल सब यहाँ पे पड़े हुए हैं
किसी तरीके से पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए ब्रेकेटिंग भी लगाई थी। जो कई गाड़ियों को जो शीशे तोड़े गए हैं उसकी जो कांच है वो सड़कों पर गिरी हुई है। देखिए जो प्रदर्शनकारी थे वो चप्पल जूते सब यहीं पर छोड़कर भागे हैं किसी तरीके से। उनके जो हाथ में ये बैनर पोस्टर थे, बाबा भीमराव की जो तस्वीरें हैं वो छोड़कर भागनी पड़ी उन्हें। और कई ऐसी जो उनके पंपलेट थे जो जिसके कारण जो हाथों में लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे वो छोड़कर भागनी पड़ी। देखिए जो भीम आर्मी के जो झंडे हैं वो सड़कों पर छोड़कर भागना पड़ा। अनुसूचित जनजाति और जनजाति के आरक्षण को वर्गीकरण करना बंद करो, ये बैनर पोस्टर जो थे वो सब यहाँ पर छोड़कर किसी तरीके से वो अपनी जो है प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किस तरीके से खदेड़ा है। जो जूते हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं और एक एक तस्वीरें देखिए। यहाँ पर जो गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे, गाड़ी के शीशे का कांच जो है वो सड़क पर गिरा हुआ है। जो सड़क पूरी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारी की वजह से जाम थी सुबह से, और सुबह 9 बजे से ही सड़कें पूरे पटना का यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था जो है चरमरा गया था। और जो कांच के जो शीशे लगे थे गाड़ी पर उस पर डंडे बरसाए गए थे, उन शीशों को तोड़ा गया है, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसके वजह से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर यहाँ पर लाठीचार्ज किया है। और जो भीम आर्मी के जो लोग थे उन्हें बहुत कुछ पुलिस ने समझाने की कोशिश की है, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे प्रदर्शनकारी। और देखिए जो बाबा भीमराव की जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके से बीच सड़क पर ही जो सड़क पर पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। और जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर लाठियाँ बरसाई गई हैं, जिसके वजह से प्रदर्शनकारी अपने जो पैर में जूते थे, चप्पल थे, वो छोड़कर किसी तरीके से यहाँ से भागने की कोशिश किए और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ कर ज़बरदस्त लाठियाँ बरसाई गई। रण क्षेत्र में बदला गया यहाँ पर। जो थोड़ी देर पहले डाकबंगला चौराहा यहाँ पर रण क्षेत्र में बदला हुआ था। दंगा नियंत्रण वाहन गाड़ियाँ वहाँ पर लगी हुई है, वाटर कैनन की गाड़ियां लगी हुई है, सभी का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों को समझाने की पहले वार्निंग दी गई मजिस्ट्रेट के द्वारा, और जो है जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई है। अभी भी काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है डाकबंगला चौराहा पर, और जो कई पुलिस वाले के डंडे भी टूटे हैं। देखिए ये तस्वीर है, जो हाथ में जो लाठियाँ हैं जिससे पुलिस ने लाठी बरसाई थी, उस लाठी के जो डंडे हैं उसका एक टुकड़ा मेरे हाथ लगा है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी ये प्रदर्शनकारियों पर ये लाठियाँ जो बरसाई गई थी वो ये टूटे हैं डंडे। तो कह सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों को पहले बहुत समझाई गई भारत बंद को लेकर, और उन्होंने आह्वान किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन प्रदर्शनकारी कहीं ना कहीं जो है अपने जो है जिस तरीके से उन्होंने हरकत की, जिसके वजह से पुलिस को लाठियाँ चार्ज करनी पड़ी। देखिए कई शीशे जो यहाँ पर कांच के टूटे हुए पड़े हुए हैं, जो सड़क के किनारे हैं, कई गाड़ियों के ऐसे क्षतिग्रस्त हुए हैं यहाँ पर। तो और रण क्षेत्र में यहाँ पर बदल गया। तो ये बताइए कि समर्थकों का क्या कुछ कहना है, बंद समर्थकों को क्या कुछ कहना है? आज सड़क सुबह से ही वो लोग सड़क पर उतरे और आप भी सारी चीज़ें, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि उनकी मांग क्या है जो वो चाहते हैं, और जो आम लोगों की जितनी परेशानियां हैं उसे भी थोड़ी बताइए। देखिए अभी इनकी मांग है कि SC/ST को नहीं किया जाए। देखिए अभी इनकी मांग है कि SC/ST को खत्म नहीं किया जाए, और आरक्षण जो क्रीमी लेयर है उसे खत्म नहीं किया जाए। क्रीमी लेयर को माफ़ कीजिएगा, क्रीमी लेयर को लाया नहीं जाए, जिससे क्या होगा कि जो SC/ST हैं, OBC हैं, उनको आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्हें आम जो संविधान के तहत उन्हें आरक्षण मिला है उसे खत्म ना किया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं उनका प्रदर्शन हो रहा है। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार इसमें आरक्षण में बदलाव करना चाहती है, क्रीमी लेयर लाना चाहती है। क्रीमी लेयर लाने से क्या होगा कि जिस SC/ST एक्ट के तहत जो अनुसूचित जनजाति OBC जो आते हैं उन्हें जातियों में ना बांटे, चाहे वो किसी भी जाति के हो, पासवान हो, या कह सकते हैं कि वो चमार जाति के हो, डोम हो, राम हो,
जिस भी जाति के आते हैं उन जातियों को इस आरक्षण के अंदर, कोटे के अंदर कोटा नहीं लाया जाए और जो है कह सकते हैं कि कोटे के अंदर कोटा जो दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इसकी चीज़ें को लेकर, वहीं 65% बिहार में जो आरक्षण दिया गया है उसे 9वें सूची में लाने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और केंद्र सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि आरक्षण केंद्र सरकार जो है वो कह सकते हैं कि जैसे बिहार में जाति आधारित गणना हुआ उसी तरीके से जो केंद्र सरकार भी जाति आधारित गणना कराए। तो ये सभी मांगे हैं और इस मुख्य मांगों को लेकर वो लगातार पहले भी सरकार से आह्वान कर चुके हैं और आज उन्होंने पहले ही आह्वान किया था कि हम भारत बंद बुलाएंगे। तो पहले भी सरकार से आह्वान कर चुके हैं और आज उन्होंने पहले ही आह्वान किया था कि हम भारत बंद बुलाएंगे। तो क्रीमी लेयर उनका मेन मुद्दा है कि क्रीमी लेयर लाकर सरकार हम लोगों को, अलग अलग जातियों को जो आरक्षण दिया गया है एक ही संविधान के तहत, वो बांटा ना जाए, यानी कोटा के अंदर कोटा। इसी वजह से ये नाराज़गियाँ हैं और जिसके वजह से, नाराज़गियाँ की वजह से आज ओबीसी, SC ST और जो है सभी इन जातियों के वर्गों के लोग जो है वो सड़कों पर उतरे थे और वो प्रदर्शन कर रहे थे। और इस वक्त हम नज़ारा दिखा रहे हैं डाकबंगला चौराहे चल रही है, लोगों को तकलीफ नहीं हो रही है, कार दिख रहे हैं, कार भी जो आना जाना हो रहा है वहाँ पर। ये बताइए कि इस वक्त क्या है वहाँ के हालात कि किसी भी प्रकार से फिर वहाँ पर जो सड़क पर उतरे हैं जो प्रदर्शनकारी वो फिर वहाँ पहुँचेंगे, उसका विरोध करेंगे केंद्र सरकार का, और क्या कुछ अभी वहाँ पर लग रहा है आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है? जी बिल्कुल, अभी देखिए आवागमन शुरू हो चुका है, सुचारू रूप से चल रहा है, किसी तरह की नहीं पुलिस यहाँ पर मौजूद है, या वो ट्रैफिक पुलिस हो या सुरक्षा कर्मी हो, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। किसी तरह के कोई भी प्रदर्शनकारी अगर अब आते हैं तो उन पर बलपूर्वक प्रयोग करके, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले लाठियाँ बरसाई गई है उसी तरीके से फिर से लाठीचार्ज हो सकता है। अगर प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं तो उन्हें उसी भाषा में समझाया जाएगा जिस भाषा में अभी थोड़ी देर पहले पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की है, लाठियाँ चलाई है, उस पर इसी तरीके से फिर से लाठियाँ चला सकती है। और पुलिस अभी भी मुस्तैद है, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद हैं, तमाम पुलिसकर्मी अपने जो है यहाँ पर आराम ज़रूर फरमा रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है खास तौर पर, तो पेड़ के छांव के नीचे वो बैठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी उन्होंने मेहनत की थी लाठियाँ बरसाने में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी है लोजपा रामविलास, इसके अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस भारत बंद का समर्थन किया है। बसपा की बात करें, आरजेडी की बात करें, भीम सेना की बात करें, तो इनका तो समझ में आता है कि ये विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक केंद्र सरकार में जिनका सहयोग है, ये लोजपा भी बंद समर्थकों के साथ है और बंद में इनका भी भारत बंद में इनका पूरी तरह से समर्थन है। ये कैसे हो रहा है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सही सवाल आपने पूछा। देखिए कुछ पार्टियां जो सत्ताधारी दल के साथ हैं, चाहे वो लोग जी हाँ बिल्कुल, देखिए सही सवाल आपने पूछा अनिल। देखिए कुछ पार्टियां जो सत्ताधारी दल के साथ हैं, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, चिराग पासवान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एक तरफ जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जिसके संस्थापक हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने समर्थन नहीं जताया है। कहा कि कुछ राजनीतिक दल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सिर्फ हमारे जातियों ओबीसी या अनुसूचित जनजाति हो, ये सभी लोगों के का राजनीति रोटी सेक रहे हैं ये लोग, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास होगा और ये क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, तो फिर इससे प्रदर्शन करने की क्या औचित्य पड़ गई। कहीं ना कहीं जो है अनुसूचित जनजातियों को भड़काया जा रहा है, उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो आरजेडी हो या कह सकते हैं कि भीम आर्मी के लोग हों या कह सकते हैं कि मायावती की पार्टी बसपा हो, ये सभी लोग कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि इन जातियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं,
जिसके वजह से बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 2024 में भी विधानसभा के चुनाव है, उसमें झारखंड भी शामिल है। वहां पर भी ओबीसी जाति के हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, या कह सकते हैं कि तमाम जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। वोट बैंक इसमें सामने आई है, कई निर्णय शामिल हैं, तो क्या इसमें अब कुछ फेरबदल की तो संभावना नजर नहीं आ रही है? क्योंकि और फिर सड़क पर उतरे हैं विरोध करने के लिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा। ये अगर सड़क पर उतरने से कुछ निर्णय परिवर्तन हो जाए, अभी ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं राज्य के चुनाव में प्रभावित करने के लिए ओबीसी हो या ईबीसी हो या अनुसूचित जनजाति के लोग हो, एससी एसटी के लोग, ये वोट बैंक है। जी जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं राज्य के चुनाव में प्रभावित करने के लिए ओबीसी हो या ईबीसी हो या अनुसूचित जनजाति के लोग हों, एससी एसटी के लोग हों, ये वोट बैंक है। और जो आज तक इस पर राजनीति करते आए हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, या स्वर्गीय रामविलास पासवान हो, या जीतन राम मांझी हो, सभी ने आज तक इन जातियों पर जो है राजनीति रोटियां से की है। लेकिन ये आज तक आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस बातों को नहीं कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो लागू नहीं हुआ है। इसे भड़काया जा रहा है, उन जातियों को, एससी एसटी के लोगों को भड़काया जा रहा है, अनुसूचित जनजातियों को लोगों को भड़काया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो पार्टी के लोग आज तक राजनीति रोटी सेकते हैं, वो विपक्ष को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में खासतौर पर इनके वोट बैंक जो है का फ़ायदा पहुंचेगा। इसी वजह से ये तमाम घटक दल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं। तो इसके वजह से चाहे वो चौकीदार हो, जमदार चौकीदार को लेकर अभी हाल में ही विधानसभा का जो मानसून सत्र चल रहा था अनिल, उस दौरान जमदार और चौकीदार भी प्रदर्शन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पासवान जाति का ये जो है इस पर जो है नौकरियां रही है, उनका ये हमेशा से उनके परिवार हो, उनके परिवार के लोगों को नौकरियां मिली है, लेकिन अब सभी जातियों को, चौकीदार और वफादार के लोगों को नौकरियां दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पासवान समाज का जो वोट बैंक है वो चिराग पासवान का कब्जा है, चाहे वो पशुपति पारस का हो या चिराग पासवान का हो। लेकिन इस वोट बैंक पर अब सभी पार्टियों का नज़र है, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो या वाम दल हो, या कह सकते हैं कि भाजपा हो, मायावती की पार्टी हो, सभी ने इस पर सिर्फ राजनीति की है। लेकिन आज उन्होंने साफ कहा है कि हमने आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री को भी ये बातें कही है, और जो सब कुछ उन्होंने कहा कि हमने स्पष्ट किया है, हम लगातार इस बात को उठाते आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव सीधे सीधे उन्होंने कहा कि इस मामले पे, पूरे मामले पे क्यों मौन रहते हैं, चिराग पासवान क्यों मौन रहते हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार के साथ में हैं। और उन्होंने जीतन राम मांझी पर भी कटाक्ष किया था। हो न हो इसको लेकर भी लग रहा है कि चिराग पासवान सीधे सीधे सड़क पर उतरे हैं और उनके समर्थक भी सड़क पर नजर आए। बिल्कुल, देखिए सही सवाल आपने पूछा अनिल। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल जो है विज्ञापन को दिया था यूपीएससी का, जी बिल्कुल, देखिए सही सवाल आपने पूछा अनिल। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल जो है विज्ञापन को रद्द किया था यूपीएससी का, और इसी को लेकर बवाल मचा है, क्योंकि उसमें आरक्षण नहीं दिया गया था। चाहे वो अनुसूचित जनजाति के हो, ओबीसी के लोग हों, ईबीसी के लोग हों, उनको आरक्षण नहीं दिया गया था यूपीएससी के विज्ञापन में। तो इसके वजह से ये नाराज़गी जो है उसी समय से ये वहाँ से चिंगारी फूटी है और ये आग लगने का काम किया है। तो इसके वजह से प्रधानमंत्री ने कल इस विज्ञापन को रद्द किया है। यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें आरक्षण नहीं दिया गया, जिसके वजह से ये नाराज़गियाँ हुई कि अब जो है उन्हें, चाहे वो न्यायपालिका में हो या कार्यपालिका में हो, उन्हें नौकरियों में आरक्षण खत्म करना चाहती है मोदी सरकार। इसके वजह से प्रधानमंत्री ने इस बातों को कहीं ना कहीं खंडन किया और उसके बाद जो है इस विज्ञापन को रद्द किया। और कल चिराग पासवान ने इसी के लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जबकि चिराग पासवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना था, बल्कि उनके
उनके जो बहनोई हैं अरुण भारती, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, लेकिन चिराग पासवान ने देखा कि कहीं जो पासवान समाज का वोट है, जो दलित समाज का वोट है, वो कहीं ना कहीं घसक जाए। इसके वजह से जो है चिराग पासवान को आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और उन्होंने कहा कि जो यूपीएससी के विज्ञापन जारी किया गया था, उस विज्ञापन में आरक्षण नहीं दिया गया, जिसके वजह से प्रधानमंत्री ने इस विज्ञापन को रद्द किया और कहा कि प्रधानमंत्री सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी भी समाज के लोग हों, किसी भी कास्ट के लोग हों, उन्हें आरक्षण मिलेगा और सबका साथ मिलेगा, सबका विकास होगा। और वहीं आपको बता दें कि चिराग इस पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव ने कल बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि जो दलित समाज के लोग हैं वो सचिवालय में नौकरी करें, उन्हें सचिवालय में नहीं, उन्हें शौचालय में बैठाने का काम करेंगे। तो ये चाहते हैं कि वो शौचालय साफ करे, ना कि सचिवालय में नौकरी करे। तो ये कहीं ना कहीं की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और पटना की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से पटना में बात करें तो जिस तरह से वहाँ बंद समर्थक सड़क पर उतरे, उसके बाद लाठी चार्ज की गई है। और उसके डाकबंगला चौराहे की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में बंद समर्थक उतरे थे, जिस पर लाठीचार्ज किया गया और पुलिस के खदेड़ने के बाद वहाँ पर आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। पूरे भारतवर्ष की हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लगातार कि कहाँ कहाँ क्या कुछ हुआ है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं सहरसा में किस तरह से भारत बंद का असर दिख रहा है। भीमसेना के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर निकले हैं, इस पर हम जरूर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण मुद्दे को लेकर दिए गए निर्णय के आलोक में सहरसा के सड़कों पर देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां SC/ST के वर्ग के लोगों ने शहर के विभिन्न भागों में सड़कों को बंद कर दिया। शहर के सड़कों के अलावे शहर के बाहर के सड़कों को बंद समर्थकों ने बंद किया है और प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। वहीं सहरसा से दरभंगा जाने वाली सड़कों को बलुआहा पुल के समीप बंद कर दिया गया, जिससे यातायात व्यवस्था पूर्णतः बाधित हो गई। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जाए कि जिस तरह से प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे, काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं था कि भारत बंद है, उसके काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो नहीं चल रहे हैं और यहाँ तक कि बाइक को भी चलने नहीं दिया जा रहा है, पूरी तरह से जाम कर दिया गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी अपने मांगों में कह रहे हैं कि आरक्षण के कोटा में कोटा लगाना बंद करो। प्रदर्शनकारी जय भीम के लगातार नारे लगा रहे हैं। अब लगातार हम आपको कई जगहों से, देश के कई हिस्सों से हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। बंद है आज, किस चीज को लेकर आप लोग बंद किए हैं और क्या मांग है आप लोगों की? भारत बंद इसलिए है कि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारे हरिजन और SC/ST को बंटवारा के लिए जो किया गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश के हम लोग विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया है। आरक्षण हमारे कोई भीख में नहीं मिला है, आरक्षण कोई माने आधार पर नहीं मिला। छुआछूत भेदभाव हम लोगों को साथ हरिजन के साथ अत्याचार जो हो रहा था, इसके कारण दलित शोषित को जो अत्याचार के कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को आरक्षण दिया है, उस आरक्षण के आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट या ये सरकार गलत ढंग से इसको करता है और हमें लोग को बांटने के अधिकार समाप्त करना चाहता। हमारे आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट में जितना भी जज है, एक भी सारे स्वर्ण जज है, एक भी जज SC/ST OBC माइनॉरिटी का नहीं है। यहाँ जहाँ भी देखिए 98% जज जो है वो स्वर्ण जाति का है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को सरकार बंद करे, कॉलेजियम जज को बहाली में भी उनको कमीशन किया जाए और परीक्षा के माध्यम से उसको बहाली किया जाए, कॉलेजियम सिस्टम को बंद करे। और जो जज है, जज का बेटा जज बनता है और हमारे आरक्षण अभी 2%, 6% हमारे अभी तक SC/ST OBC का कोई नहीं हो सका है। फिर भी इसको कहता है ये आगे चला गया, इसको हटाइए। ये हमारे गुट को हमारे SC/ST का तोड़ने की विचारधारा में और अलग से ये हमारे आरक्षण को समाप्त करने की नीति बनाया गया है। इसलिए हम लोग आज जो है से भारत बंद कहला हुआ है और जब तक हमारी इसका सरकार और सुप्रीम कोर्ट आदेश आपस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे, करते रहेंगे। क्या नाम हुआ? राधेश्याम पासवान, पशतवार। बंद है आज, किस चीज को लेकर आप बंद किए, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि सरकार से वर्गीकृत जो है ये किया जा रहा है, हमारे समाज के साथ जो आरक्षण में जो वर्गीकृत है लागू किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको वापस लिया जाए। यही मांग है हमारे समाज को और हम लोग का।
मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।